ऑलराइट गाइस, सो फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगेन जिन्होंने 2 साल रिटेल ट्रेडर को लूटा था, उन्होंने कुछ मनी डिपॉजिट करके एस्क्रो अकाउंट में या फिर लेट से जो भी सेटलमेंट हुई है, दे कैन ट्रेड अगेन और फिर वापस से वो रिटेल ट्रेडर जो हमेशा 90% लॉस में होते हैं उनको वापस से लूटना शुरू कर देंगे। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट प्रॉब्ली कि इन्हीं की मेथड से या फिर लेट से 90% ट्रेडर्स क्यों लूज़ करते हैं, ये आपको समझना है। ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा क्योंकि ये जो 1 CR का पोर्टफोलियो है ये मैंने मजाक में नहीं बिल्ड किया है। ये कुछ ऐसी टेक्निक्स एंड ऐसे स्ट्रक्चर्स से हेल्प से करा है जो रिटेलर्स की हेल्प कर सकती हैं एक्चुअल मार्केट को समझने में। नहीं तो होगा क्या, ये जेन स्ट्रीट जैसी जो फर्म्स हैं ये आके आपसे पैसा वापस ले जाएंगी और बस फ़ाइन के नाम पर होगा तो छोटा मोटा फ़ाइन ये भर देंगे। नाउ इस वीडियो में हम समझ लेते हैं कि पहले रिटेल ट्रेडर एक्चुअली लॉस करता क्यों है। तो देखो, ये है तुम्हारा मार्केट जिसे तुम्हें ट्रेड करना है। अब इस मार्केट में ट्रेड करने के, इन्वेस्टमेंट करने के, पैसा बनाने के, पैसा खोने के बहुत सारे तरीके हैं। जितनी मेथड या जितने मुंह से आप बातें सुनोगे उतने ही तरीके आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन एक मेथड ऐसा है और एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी है जो सालों से चली आती आई है, लगभग 300 साल से जब तक ये मार्केट है लगभग तब से चली जा रही है और लगभग आने वाले टाइम तक जब तक मार्केट रहेगा वो चलती रहेगी। और वो मेथड है ग्रीड और फियर के बेसिस पे जो टेक्निकल एनालिसिस डेवलप होता है वेव थ्योरी, उसका कंसेप्ट ना। उसमें क्या होता है कि ये जो 90% ट्रेडर्स हैं ना, इनको इसका नॉलेज ही नहीं है। इनको नॉलेज क्या है, कैंडल स्टिक का बेसिक फॉर्मेशन नॉलेज है, इंडिकेटर्स सारे पता हैं इनको, मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ पता है, इंडिकेटर लगा के कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट करना सब पता है। लेकिन इवेंचुअली ये जो भी करे 90% लॉस करेंगे। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। इनको ये तो पता है कि क्या होता है कैंडल स्टिक, क्या सिनारियोज होता है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि लेट्स से अगर मार्केट मान लो यहाँ पर है तो क्या देखना चाहिए। मतलब माना कि यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट, लेकिन किस हिसाब से जा सकता है। क्या वो सीधा जा सकता है, क्या वो गिर के जा सकता है, या वो गिरावट में भी कुछ इस तरह से जा सकता है, राइट, या फिर वो इस तरह से जा सकता है, या फिर वो जाएगा ही नहीं, टोटल ऐसा करेगा। तो इनको ये तो पता है कि लेट्स से कि मार्केट में क्या हो सकता है, लेकिन इन्हें प्रिसाइसली ये नहीं पता है कि जैसे स्पेसिफिकली ये जो वेव है या ये जो मूवमेंट है वो यहीं से क्यों स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आकर क्या ऐसा हो गया। क्योंकि यहाँ तो आपको कोई रेजिस्टेंस और कोई सपोर्ट देखने को मिलेगा नहीं। लाइक मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कहीं पर एक सिनारियोस है या फिर यहाँ कहीं पर सिनारियोस है। तो यहाँ पर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से टेक्निकली अगर आप यहाँ से देखो तो आज का मार्केट यहाँ पर खड़ा है तो इसके ऊपर ही है। लेकिन यहाँ पे जो बाई करेगा क्या उसने पैसा बनाया? बिल्कुल नहीं। किसने पैसा बनाया? भले ही आज का मार्केट ऊपर है लेकिन यहाँ पर जो सेल करेगा उसने पैसा बनाया। जिसने यहाँ बाय करा है उसने भी पैसा बनाया है कि नहीं बनाया उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि यहाँ पे बाय करने से ये पहले नीचे आ सकता है फिर ऊपर जा सकता है। तो गलती से अगर बाय कर भी लिया होगा तो इसमें या तो प्रॉफिट लाइक एग्जिट कर दिया होगा और फिर सेल सेटअप्स देखने लगा होगा। और जब सेल सेटअप्स देखा होगा लाइक तो वो सेल सेटअप्स अगेन आप सेल करोगे तो इसी के लिए करोगे। तो सेल में भी लॉस खाया, बाय में भी लॉस खाया, जेन स्ट्रीट जैसे फर्म्स को पैसा दिया और फिर मार्केट को गाली बक रहे हैं कि पैसा क्यों नहीं बन रहा है या फिर ये गेम तो रिग्ड है एंड दैट्स एंड दैट। सो मेरे हिसाब से दिस एंड दैट करने की बजाय आप इस चैनल पे आओ। जेन स्ट्रीट का ये जो गेम है कोई ऐसा तो है नहीं कि आज से चल रहा है, सालों से चल रहा है, 2-3 साल से तो चल ही रहा है, राइट। आप इस चैनल पे ओल्डेस्ट लगभग 2013 के आसपास से मैं ट्रेड कर रहा हूँ और 2017-18 के आसपास से शायद ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है। और जेन स्ट्रीट जैसी फर्म्स मोस्ट प्रॉब्ली 2021 के आसपास से आई होंगी। लेकिन 2017-18 से लेकर आप अभी तक के जितने वीडियोस हैं वो देखो और आप ये देखो कि भले ही वो गेम रिग्ड था पर फिर भी मैं यहाँ पे मार्केट के जो स्ट्रक्चर हैं, मार्केट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको किस तरह से यहाँ डिप्लॉय किया है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। ये तो मुथूट फाइनेंस है, लेकिन आप निफ्टी में देख सकते हो कि किस हिसाब से भले ये गेम रिग्ड हो या कैसी हो, लेकिन मार्केट की फर्म्स या फिर लेट्स से मार्केट में जितने भी ऑपरेटर्स हैं, आपको मार्केट का ग्रीड और फेयर को रिस्पेक्ट करना होगा, आपको वेव्स को रिस्पेक्ट करना होगा। क्योंकि वेव्स आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं देती हैं। मुझे लगता है कि वेव्स अगर सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती तो अनदर ये मेथड होती जो 90% लूज़ कर रहे होते। लेकिन एक वेव्स जो है
वो आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग देती हैं कि मार्केट मूव कैसे कर सकता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मार्केट मूव कैसे करता है। मार्केट मूव करता है एक मोटिव वेव की फॉर्मेशन में, एक करेक्शन वेव की फॉर्मेशन में एंड मोटिव वेव की फॉर्मेशन में। नाउ इस करेक्शन की कुछ लिमिटेशन है, इस मोटिव की कुछ लिमिटेशन है, इस फॉर्मेशन की भी कुछ लिमिटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल इस करेक्शन की बात करते हैं, सो एग्जांपल समझे हम सेकेंड वेव में है, तो सेकेंड वेव की फॉर्मेशन के हिसाब से ये जो वेव है, सेकेंड वेव अगर ये पहला है और ये सेकेंड है, तो सेकेंड वेव कभी भी बराबर नहीं हो सकती पहली वेव के। समझ में आया? ये रिटेलर्स को पता ही नहीं है। तो विच मीन्स अगर आप यहाँ पे सेल कर भी दो तो बाय ऑल मीन्स चाहे पूरे के पूरे दुनिया जहान के ऑपरेटर्स यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आ जाए, ये मार्केट इसे टैग नहीं कर सकता। अगर कर दिया तो ये पहली वेव नहीं है, और अगर ये पहली वेव नहीं है तो तीसरी वेव कहाँ से आएगी जब दूसरी वेव है ही नहीं वहाँ पर। समझ में आया? तो जब मार्केट को इस तरह से आप एनालाइज करते हो, समझते हो, तो होता है क्या कि एग्जांपल आपको समझाता हूँ। ये मुथूट फाइनेंस की एक अपडेट है। यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हो, ये प्रीमियम ग्रुप का अपडेट है जहाँ पर मैं पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करता हूँ और अपने ट्रेडर्स को जो भी मेरे हिसाब से वहाँ पैटर्न बनता है कि यहाँ पर क्या एक सिनारियोस के हिसाब से ट्रेड सेटअप्स प्लान कर सकते हैं, ये स्ट्रक्चर क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा, कहाँ पर सेल सेटअप्स नहीं देखना है, अगर देखना भी है तो करेक्शन में। तो ये बहुत कुछ मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। तो ये 16 अप्रैल 2025 का एक स्नैपशॉट है उसी वीडियो का। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पहले ये मैं वीडियो को लेकिन स्नैपशॉट क्यों, मैं आपको वीडियो चला के दिखाता हूँ। सो ये वही वीडियो है जो आप पीछे का स्नैपशॉट देख रहे हो। पहले ये सुन लेते हैं, चलो इसको। तो आई वुड प्रेफर कि यही जो वेव है वो इस तरह से निकल जाए, बट आई वुड बी कंजर्वेटिव। आई थिंक इसके ऊपर ये पॉजिटिव हो जाता है, बट ये ऑप्टिमिज्म है, मतलब कि ये यहाँ से ऐसा, बट तरीका कुछ इस तरह से हो सकता है। सो दैट इज़ वेरी अनसर्टन एंड अनश्योर। बट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये वेव या ये स्ट्रक्चर में फोकस हमने करना होगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर क्या देखा आपने कि एनालिसिस देखा। मैं आपको इसको ब्रेक डाउन करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पर क्या है कि ये जो एनालिसिस है, पहले तो ये ढूंढते हैं कि ये देखा क्यों जा रहा है। सो व्हेन वी लुक एट द वेव स्ट्रक्चर एंड व्हेन वी लुक एट द फॉर्मेशन, मुथूट फाइनेंस पे चलते हैं। मुथूट फाइनेंस का चार्ट मेरे हिसाब से शायद TH या मुथूट फाइनेंस। अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करो। अगर मैं एक नॉर्मल रिटेलर हूँ तो ये बहुत भयंकर एक शार्प फॉल आया है, और उस शार्प फॉल में क्या हुआ है कि ये जो लोज हैं वो टूट गए हैं। अब जब लोज टूट गए हैं तो यहाँ से टेक्निकली क्या होना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे फर्दर डाउनवर्ड साइड या फिर लेट से करेक्टिव मार्केट हो जाना चाहिए। बट बाय ऑल मीन्स अगर हम पैटर्न्स और वेव थ्योरी को समझते हैं तो वेव थ्योरी में क्या कंसेप्ट होता है, एक वेज फॉर्मेशन होती है। जिस तरह से मैं वेज फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करता हूँ, वेज फॉर्मेशन में क्या होता है कि स्ट्रक्चर में इनिशियल फेज पे जो मोटिव होता है उसके बाद वहाँ से करेक्शन होना स्टार्ट होता है, और उस करेक्शन की ये जो वेव है टेक्निकली इसे ई वेव की फॉर्मेशन में अपन डालना होता है। रूल्स क्या होते हैं वो मैं आपको डिस्कस करूँगा बाद में, मास्टर क्लास है मेरे पास उसके लिए। बट मोस्ट प्रॉब्ली आप ज़रा ई वेव इसको समझो। अगर ये ई है तो मोस्ट प्रॉब्ली कहीं पर ए बी होगा, कहीं पर बी बी होगा, सी होगा और डी होगा और ई होगा। और जब ये बनेगा तो इसके हिसाब से दो चीज़ें हो सकती हैं कि ये जो चीज़ है वो सीधा यहाँ पर नीचे नहीं जाएगी, और स्ट्रक्चर के हिसाब से सामने मार्केट हमें चिल्ला चिल्ला कर क्या बोल रहा है कि हमारे पास यहाँ पर ए वेव है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बी वेव है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सी वेव है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर डी वेव है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक ई वेव की फॉर्मेशन है। अब इस ई वेव पे अगर हमें अग्रेसिव ट्रेड सेटअप्स देखना है तो आराम से यहाँ देख सकते हैं, दैट्स टोटली फाइन। या फिर 2100 के ऊपर जैसे ये ब्रेक करेगा तो बाइस कर सकते हैं। लेकिन वेव थ्योरी में ये जो चीज़ है वो सीधा जाने के बजाय हो सकता है कि वो चीज़ एक्चुअली इस तरीके से जाए। तो यही चीज़ तो मैं यहाँ पर ये आपको एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया, तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ है मैं यही दिखा रहा हूँ कि अगर आप ये ग्रीन स्ट्रक्चर के बेसिस पर यहाँ पर बाई करोगे तो दो चीज़ है, या तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ जल्दी से, या फिर आपको यहाँ पे बाई कर रहे हो तो आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा कि ये जो चीज़ है नीचे आके आपके एंट्री लेवल के आसपास आ सकती है और फिर ऊपर जा सकती है। इसका मतलब समझो, कई लोग बोलेंगे कि यहाँ आएगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो वेव है और ये जो स्ट्रक्चर है ये तो डिफाइन ही हो गया कि ये करना है,
ये तो क्लियर कट है। मतलब कि क्या, हमें सेल सेटअप तो देखना ही नहीं है, और देखना है तो हमें सेल एज ए करेक्शन देखना है। और यही चीज़ है जो 90% ट्रेडर्स नहीं कर रहे। 90% ट्रेडर्स यहाँ बाय, यहाँ सेल, यहाँ बाय, यहाँ सेल, यहाँ बाय। मैं बताता हूँ, वो यहाँ कुछ पैसा बनाते हैं, जितना यहाँ बनाया उससे ज़्यादा यहाँ गवा दिया, और जब मूवमेंट आई तो उसके लिए पैसा ही नहीं बचा। ये हो रहा है इन 90% ट्रेडर्स के साथ। तो इन 90% ट्रेडर्स को छोड़ो, बाकी के जो 9% ट्रेडर्स है वो भी कुछ खास बना नहीं रहे हैं एफडी का रिटर्न से। मैं टॉप 1% की जो मेथड है वो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, समझने की कोशिश करो। हर एक वेव को अपन को डिफाइन करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन खत्म हो गया कि ये करेगा कि नहीं करेगा, वो तो करना ही है। पैटर्न और स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट यहाँ पर खुद आपको बता रहा है कि ये कर सकता है। अब अगर आपने बाई करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर थ्योरीज के हिसाब से जाएं, अपन वेव थ्योरी के हिसाब से जाएं, तो मे भी आप लकी रहेंगे अगर ऐसे चलाएगा तो, नहीं तो ये ऐसे चला जा सकता है। तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि हम यहाँ पे बाई सेटअप्स प्लान करें। लेट्स से हम बाईस यहाँ कर लेते हैं, स्टॉप लॉस मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ इस स्ट्रक्चर के नीचे रख सकते हैं, और यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जो कि 1:2 1:3 आ सकता है बेस्ड ऑन दी प्रीवियस स्ट्रक्चर। अगर इस स्ट्रक्चर की चंक देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, तो यहाँ कहीं तक हम इसके टारगेट ले सकते हैं। दूसरा पोटेंशियल क्या है कि इसके ब्रेक पर हम बाई करें। ब्रेक पर जब बाई करेंगे तो ये एक फेज़ हो सकता है, उसमें भी पोटेंशियल यहाँ तक का एक टारगेट हो सकता है। इसके अलावा रुक जाओ, अभी और भी है। इसके अलावा अगर आपको वेव थ्योरीज आती हैं, और अगर लेट्स से आपको यहाँ पर सेल सेटअप्स देखना है, तो सेल सेटअप्स आप इन स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं। स्ट्रक्चर का स्टॉप लॉस आपका यहाँ आएगा। पर अगर आप वेव थ्योरी जानते हो तो आप गलती से भी पोटेंशियल टारगेट ऐसा नहीं देखोगे, आप पोटेंशियल टारगेट इतना ही देखोगे। दैट्स योर अनदर ट्रेड सेटअप्स। उसके बाद यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी है कि ये जो फेज़ है, मे बी अगर लेट्स से हम यहाँ पे ट्रेड सेटअप एग्जीक्यूट करते भी हैं, तो ये जो चीज़ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकती है। लेकिन इस ट्रेड में हमें मे बी ये जो सेल ऑफ है वो बेयर करना पड़ेगा। तो हमारे पास ऑप्शन है, या तो पूरा यहाँ ले लें, या फिर हाफ यहाँ पर लें, या फिर उसके बाद एक यहाँ कहीं पर ट्रेड सेटअप्स इसके बेसिस पर भी करेक्शन की कंप्लीशन पे यहाँ तक देख सकते हैं। सो मैं आपको यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, और एक और है अगर आप एडवांस मेथड या साइकिल के हिसाब से लगाएं, बट अजम्पशन समझे मेरा, आई थिंक इतने ऑप्शन देना बहुत काफ़ी होगा। अब ज़रा यहाँ पर चीज़ें समझें आप। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। इसमें से आप हर एक ट्रेड देख रहे हो, आपने सेल करना है, बाई करना है, फ़र्क नहीं पड़ता। वेव थ्योरी आपको यही अलाउ करती है कि आपको देखना क्या है और उसके बाद ट्रेड किस तरह से करना है। पैसा यहाँ पर सेलर भी बनाएगा। ऑपरेटर लेवल की अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो क्या लगता है आपको, ऑपरेटर्स हमेशा बाई करते हैं क्या? पैसा हमेशा सेलर्स भी बनाएगा, पैसा हमेशा बायर्स भी बनाएगा। लेकिन वो जो रिटेल ट्रेडर हैं जो बार बार स्विच करते रहते हैं अपनी मेथड को, वो यहाँ पे बलि के बकरे की तरह उनकी बलि चढ़ा दी जाएगी, और टेक्निकली उन्हीं से पैसा लेकर ये मोस्ट प्रॉब्ली ये पैसा उनको आ जाएगा वापस, जिनको ये एक्चुअली बिलोंग करता है। तो एज ए रिटेल ट्रेडर हमने यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सी बात है। मार्केट को अगर हम पैटर्न्स में समझेंगे, स्ट्रक्चर में समझेंगे, वेव थ्योरी में समझेंगे, तो पहली चीज़ तो हमें वहाँ पे एनालिसिस करनी है। अब जब एनालिसिस हो गई तो देखो, हमें पाँचों की पाँचों या छः की छः सारी अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी है एज ए रिटेल ट्रेडर। आपको क्या लगता है ये 1 करोड़ मैंने यहाँ पे क्या स्कैल्प करके बनाया है क्या, कि बस दिन भर में मार्केट में बैठा रहता हूँ, हर एक कैंडल ट्रेड करता रहता हूँ? जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे, सेबी का डाटा आपको बता रहा हूँ, साल की अगर आप 500 ट्रेड या इसके आसपास करते हो ना, ये लिख कर ले लो। आज 2025 जुलाई चल रहा है, जुलाई 2026 को आना और इसी वीडियो पे कमेंट करके जाना। मैं आपको बता रहा हूँ 90% चांसेस हैं आप उस टाइम लॉस में रहोगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये करना छोड़ दो आप। गारंटीड बता रहा हूँ आपको इमीडिएट बेसिस पे प्रॉफिट्स मिलेंगे। उसके बाद ना सिर्फ प्रॉफिट्स मिलेंगे बल्कि प्रॉफिट्स को रखोगे भी। तो प्रॉफिट्स को रखने की तो गेम है, और वो रखने की गेम ये है कि जब ये करेक्शन हो रहा होगा तो रैंडमली हमने वहाँ पर सेल या बाई नहीं करना है, अपने को प्रॉपरली वहाँ पर ट्रेड सेटअप्स प्लान करना है, और प्रॉपरली जिस हिसाब से, जैसे ये तो कंसेप्ट है, अब आपको आपके इस हिसाब से स्ट्रैटेजीज वहाँ पर होनी चाहिए ताकि आप अच्छी अच्छी ट्रेड्स वहाँ पर प्लान कर सको और अपनी कैपिटल को ग्रो कर सको। ये समझ लिए ना आप, तो आप ऑपरेटर से बहुत आगे हो जाओगे, बहुत आगे हो जाओगे, जिसका मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है। जिस हिसाब से मैंने बताया था कि ये जो बाइज है वो इस तरह से लग सकता है, ये वाला बाइज यहाँ का ये वाला है, ये वाला जो सेल है वो ये वाला हो गया, राइट, ये वाला बाइज जो है वो भी यही वाला है, इसका बाद ये वाला जो बाइज है वो ये वाला है। तो ये इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास इस स्ट्रक्चर और पैटर्न को ट्रेड करने की। और उसके बाद ज़रा चीज़ समझो, ये जो चीज़ है वो आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैटर्न्स और स्ट्रक्चर समझते हैं, आपको किसी जेन स्ट्रीट की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं।
वो जो भी कर रहे हैं चार्ट्स पर प्रिंट हो जाएगा। द क्वेश्चन इज कैन यू रीड इट। अब अगर पढ़ नहीं सकते, स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता, तो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर पर मेहनत करो। अगर वेव थ्योरी के चार्ट पैटर्न्स और स्ट्रक्चर समझना है तो अपनी वेबसाइट पर आओ। ऑलरेडी मैंने एक फ्री मास्टर क्लास बना रखा है, क्योंकि जिस तरह से आप ये मूवमेंट देख रहे हो, ये लार्जर स्केल की ये मूवमेंट, ये पहली नहीं है जो मैंने रिकग्नाइज करी है। इस चैनल पे भरमार है कि किस हिसाब से आपको हर वीडियो में यहाँ पर कुछ ना कुछ एक इम्पॉर्टेंट लेसन या इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको मिलता रहेगा। लेकिन इन पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर का यूज़ करके कैसे मैंने एक्चुअली अपनी कैपिटल को बहुत ज़्यादा बिल्डअप किया और उसके साथ साथ मैं आपको शोकेस ये कर पा रहा हूँ, उसका रीज़न और उसका पॉसिबल स्ट्रक्चर वेव थ्योरी है। और वेव थ्योरी पे मास्टर क्लास, फ्री मास्टर क्लास मैंने कंडक्ट कर रही है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में, तो मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आपको मास्टर क्लास में मिलूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा एक नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन से। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।